हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेब ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं सीपी सिंह और मैं लेकर के आया हूं आपका फुल कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट्स। इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये जो 17 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे आज, जो कि क्लास 8th के सीबीएसई और आईसीएसई दोनों तरह की बुक से लिए गए हैं। तो आइए हम जानते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, और तीसरा जो ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत ही इजीली निकाल पाएंगे, बिना स्क्वायर रूट निकाले आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक वीडियो और है मेरा जो 2 साल पहले अपलोड हुआ था। आज मैं आया हूं बिल्कुल नए तरीके से अपडेट होके। ठीक है, अब देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूं 11025। अब मैं इसको तीनों तरीके से आपको सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद में सारे ही क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए जाएंगे जिसमें जहां तक सॉल्व हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 11025। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको पेयर कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, नंबर्स का पेयर बनेगा और उन पेयर को कंप्लीट करने के बाद आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, मतलब ये 3 की टेबल में आता है। तो 3 से इसको जरूर डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये आया 3 3 = 9। ठीक है, बचा है कितना 2। और ये आया 3 6 = 18, बचा है 2। फिर आया 3 7 = 21, बचा है 1। और ये आया 3 5 = 15, मतलब कट गया पूरा का पूरा। अब फिर से देखते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 भी आता है 3 की टेबल में। तो 3 से पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। कितना आया 12 25। ठीक है, क्या ये अब नंबर 3 की टेबल में आएगा। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 1 10, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि 4 कंपोजिट है। 5 से करेंगे, 5 से ये जाएगा भी। ठीक है, अब 5 से जब हम लोग करेंगे तो आएगा कितना, ये आ गया 24 5 = 120, बचा है कितना 2। और 5 5 = 25। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। फिर से 5 से करना है अपने को, तो फिर 5 से करेंगे। 5 4 = 20 बचा, 5 4 = 20 और बचा है 4, 5 9 = 45। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, 7 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में। अब देखो पेयर कंप्लीट करो, यहाँ पे क्या आंसर आया 3 × 5 × 7। हर पेयर को एक बार लिखा जाता है। ठीक है, हर पेयर को एक बार लिखते हैं। तो 3 5 = 15, 15 7 = कितना 105। तो 105 आप आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व होगा आइए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको ये स्क्वायर रूट का सिंबल बना लेना है। ठीक है, अब अपने को नंबर लिखना है 11025। ये जो पेयर बनता है ना नंबर का, ये बनता है इस साइड से। दो दो के पेयर में नंबर लिखे जाते हैं। तो देखिए इसका पेयर कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका नहीं कंप्लीट है, कर लिया कंप्लीट। ठीक है, इधर से मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए यहां पे हमको एक तरीके से डिवाइड ही करना है, लेकिन स्क्वायर में डिवाइड करना है, ना कि हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे कि 2 5 = 10 या 2 6 = 12। हमको क्या करना है, हमको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर किसके स्क्वायर के नजदीक है, छोटा है या बड़ा है, वो सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे है 1 पता है 1 के स्क्वायर से ही डिविजिबल है, बाकी 2 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, माइनस कर नहीं पाएंगे। तो ये आया 1 1 = 1। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब इसके साथ उतरता है 2 नंबर, हमेशा 2 नंबर उतरेंगे। तो 1 0 उतर गया। अब ये नंबर जो लिखा था ऊपर, ये जाता है ऐड में, एडिशन होता है इसका। तो 1 और 1 ऐड किया, कितना आया 2। लेकिन ये जो 2 जो आया है, ये जो 2 आया है, ये कहां पे जाएगा, ये 2 जाएगा हमारी दूसरी डिजिट पे। 1 डिजिट हमेशा ब्लैंक हो जाती है, खाली हो जाती है। अब देखिए अगर यहां पे हम 0 भी लिख दें या 21 भी लिख दें, 21 1 = 21, क्या हमारे पास 21 है माइनस करने को, नहीं है ना, कम पड़ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे और यहां पे 0 लगाएंगे।
ठीक है। अब ये क्या हो गया 25। बच्चे गलती करते कहाँ है, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, नहीं तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी बताता। ये क्वेश्चन पिक करने का मेरा उद्देश्य क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड में, कि यहाँ पे 0 कैसे आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 नहीं था, गैस कर लीजिए नहीं है 25, अब यहाँ पे 20 भी लिखूंगा मैं तो 20 माइनस कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा ना, तो सबसे छोटा नंबर तो 20 ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैं माइनस कर पाऊंगा, क्योंकि अब टेबल हमको पढ़नी है कौन सी, 201 इंटू 1 या 202 इंटू 2 या 203 इंटू 3। क्या बताया मैंने, जो नंबर यहां होगा वही यहां होगा। इट मींस जो नंबर यहां होगा वही यहां होगा, दूसरा नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हम 203 5 जा या 206 7 जा, ये नहीं चलेगा। जो नंबर है दोनों का यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए, इसका और इसका। अब देखिए हमको लाना कितना है यहाँ पे 1025, मतलब लगभग ये 1000 लिखा है और यहाँ लगभग 200 लिखा है, क्योंकि एक डिजिट हमारे पास नहीं है जो कि ब्लैंक है। अब देखिए ये 5 बार में जाएगा लगभग, क्यों, क्योंकि 200 इंटू 5 कितना 1000 और 200 इंटू 6 कितना 1200, तो 1200 तो है नहीं हमारे पास माइनस करने को, 5 टाइम्स में करके देखते हैं। तो ये 5 से किया कितना आया 205 5 जा 5 5 जा 25, आगे लगाया 0, 5 2 जा 10 और ये कट गया। आंसर कितना आ गया, यहां भी आंसर हमने क्या पाया 105। अब देखिए ये तो क्वेश्चन मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब मैं बताता हूं अपना तरीका जो मैंने बताया था आपको, क्या है 11025। अब यहां पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये कौन से नंबर के एंड में आ रहा है, बस यही देखना है। अब देखिए सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, अगर उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है तब। अब देखिए किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 है तो उसके स्क्वायर के एंड में भी क्या आएगा 1 आएगा। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 1 आया ना लास्ट में। बस पहले क्वेश्चन में समझाने में देर लग रही है, बाकी सब बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, वेट करिए, रुके रहिएगा। इसमें क्या है 1 में लास्ट में 1 आएगा। अगर मैं बात करूं ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 आता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा लास्ट में 4 आएगा। जैसे 2 का 4 होता है, 12 का 144 होता है, लास्ट में क्या आया 2 आया। अगर मैं बात करता हूं 3 की तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। ये बात आप समझ गए हैं, क्योंकि 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता ही आता है। अगर मैं बात करूं 4 का तो 4 के लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। 16 नहीं लिख रहा हूं, बस यूनिट प्लेस चाहिए मुझको, यूनिट प्लेस या वंस डिजिट चाहिए मुझको। तो 4 के एंड में क्या आना है 6 आना है। 5 के एंड में क्या आना है सिर्फ 5 आएगा और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। 6 के एंड में क्या आएगा 6 आएगा और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। 7 के एंड में क्या आएगा 7 7 जा 49, 9 आएगा। 8 के एंड में क्या आएगा 8 8 जा 64, 4 आएगा। और 9 के एंड में क्या आएगा 9 9 जा 81, 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या सॉल्व होता है। अब देखिए 11025। अब ध्यान से देखो लास्ट में 5 है, 5 किसके एंड में आता है चेक कर लो भाई, 5 किसके एंड में आ रहा है सिर्फ 5 के एंड में आ रहा है और कहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने उतार दिया यहाँ पे 5 और 2 डिजिट को कह दिया बाय बाय, खत्म हो गया 2 डिजिट। क्या किया हमने लास्ट का नंबर देखा और वहां से क्या किया इसमें से चेक कर लिया कि कौन सा नंबर आ सकता है प्रोबेबली। तो 5 के लास्ट में सिर्फ 5 आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब 110 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121। क्या यहाँ पे 121 है, नहीं है ना, 121 से कम है, मतलब 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे बढ़ा दिया 10 और देखिए आंसर हम लोग पहुंच गए कितना 105। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो भी 105, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया तो भी 105 और उसके बाद में अपना तरीका लगाया तो भी आया कितना 105। तो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट था ट्रिकी वाला, ये यहाँ पे एंड होता है। अब देखिए इससे हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और बने रहिएगा अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। ठीक है, वो सारे पार्ट में बाकी है कि पॉइंट वाले कैसे सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर अपॉन वाले कैसे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं अभी। अब देखो क्या लिखा है 15876। अब देखिए 15876। अब यहां पे देखो 6 की पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 6 जो है वो 6 में भी आ रहा है और 6 जो है वो 4 में भी आ रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है 6 की, ये 4 में भी पॉसिबल है और 6 में भी पॉसिबल है। ठीक है, 2 डिजिट हमने क्या कहनी है खत्म कर देनी है यहां से, ये 2 डिजिट गया।
ठीक है। अब चेक करो कि 158 जो वैल्यू है वो किसके नियरेस्ट है। देखो 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है कितना, होता है 169। अब यहां से चेक करना है आपको कि ये वैल्यू 158 जो है ये 12 के नियरेस्ट है या 13 के नियरेस्ट है, ये आपको चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 58 है, हमें चाहिए क्या 69, मतलब ये हमें सिर्फ 11 का डिफरेंस है और यहां पे डिफरेंस कितना है, यहां पे डिफरेंस है 14 का। इसका मतलब आएगा तो 12 ही, लेकिन 12 इधर लिखें या इधर लिखें, ये वैल्यू इसके नियरेस्ट है, 12 इधर लिखेंगे, आंसर आएगा 126। कैलकुलेटर निकालो और चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 17424, देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। 17424, ठीक है, 17424 लास्ट में क्या आ रहा है, 4 किसके एंड में आता है भाई, 8 के एंड में, और आता है 2 के एंड में, आता है 2 के एंड में, 8 के एंड में। अब यहां से देखिए 2 डिजिट को हटा दो, 174 कहां कहां आ रहा है, 13 का स्क्वायर होता है क्या 169 और 14 का 196। ये वैल्यू 169 के पास है या 196 के पास है, तो डिफरेंस में हम लोग ये जानेंगे कि 169 के पास है। तो लिखना तो 13 है, लेकिन इधर लिखें कि इधर लिखें, इधर लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 132। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं 17956, क्या है हमारे पास 17956, ये है ना नंबर, ठीक है। 17956 को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 6 की पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो 4 या तो 6, क्योंकि 6 जो है या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा और कहीं नहीं आएगा। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट हटा दो, 179 आया, ठीक है। अब 179 जो ये वैल्यू है ये किसके नियरेस्ट है, 179 ये 169 के नियरेस्ट है या 196 के नियरेस्ट है, तो हम ये पाएंगे कि ये वैल्यू भी 169 के नियरेस्ट है, क्योंकि 10 कम है और उधर ज्यादा कम हो गया। तो हमें लिखना तो कितना है 13 ही, इधर लिखें या इधर लिखें, हम इधर लिखेंगे, तो आंसर कितना आया 134। खत्म हो गया ये वाला भी क्वेश्चन। अगला क्या है 92416, देखिए इसको 92416, ठीक है। अब जिसके लास्ट में ये आ रहा है 6, बस दिक्कत उसमें ज्यादा होती है क्योंकि वैल्यू बहुत पास की मिलती है यहाँ पे, ठीक है, या तो 4 या तो 6। अब देखिए 2 डिजिट हमने हटा दिया, 924। अब 924 जो ये वैल्यू है ये किसका स्क्वायर से ज्यादा है, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 31 का होता है 961, ठीक है, 961। तो ये वैल्यू 900 के पास है या 961 के पास है। अब देखो 961 में जब ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, और 900 में 924 या 924 माइनस करेंगे डिफरेंस कम आएगा, मतलब लिखना तो 30 ही है, लेकिन इधर लिखें या इधर लिखें, तो हम पाएंगे क्या, इधर पाएंगे। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 304। चलो ये हो गया। अब इन दोनों की बारी, क्या है 10404। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 4 की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो 2 और 8 हमने बना दी पॉसिबिलिटी 2। अब देखिए 2 डिजिट हमने हटा दिए, 104 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, ये वैल्यू 100 के पास है या 121 के पास है, 100 के पास है, तो 10 तो लिखना है, लेकिन इधर लिखें या इधर लिखें, हम इधर लिखेंगे। आंसर आ गया कितना 102, ठीक है, 162 लग रहा होगा लेकिन ये 102 है, ठीक है। अगला नंबर देखिए क्या है 14161 हमने लिख लिया। अब 1 जो है 1 कहां कहां आता है, या तो 9 में आता है या तो 1 में आता है और कहीं नहीं आता है, तो या तो 1 में या तो 9 में। 2 डिजिट हमने हटा दिया। 141 किसके पास में है, अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 12 का स्क्वायर 144, 11 का 121 और 12 का 144, ये वैल्यू 144 के नजदीक है या 121 के नजदीक है। हमने पाया कि ये वैल्यू 144 के नजदीक है, मतलब लिखना तो 11 ही है, लेकिन इधर लिखें या इधर लिखें, हमने क्या पाया, हम इधर लिखेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 119। तो ये था कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं कि स्क्वायर रूट कितना होगा, और पॉसिबिलिटी बहुत ही आसान है इसकी पॉसिबिलिटी।
अब देखिए ये हमने नॉर्मल तो बता दिए, अब बारी है कुछ पॉइंट वाले नंबर्स की कि पॉइंट वाले नंबर को कैसे करते हैं। तो पॉइंट वाले नंबर में भी 2-3 एग्जांपल हैं अपने पास। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 15625, ठीक है, 15625। अब देखो पॉइंट वाला एक्चुअली में होता नहीं है पॉइंट वाला, बस बना दिया गया है पॉइंट वाला। देखो करना बिल्कुल वैसे ही है और लास्ट में पॉइंट लगाएंगे। देखो 5 है तो 5 की पॉसिबिलिटी तो एक ही बनती है ना, 5, 2 पॉसिबिलिटी आती नहीं है, 2 डिजिट हमने हटा दिए। 156 किसके स्क्वायर से बड़ा है भाई, 12 के स्क्वायर से, मतलब हमें आंसर में पता है कितना आएगा, 125 आएगा। अब देखो जब हमको क्वेश्चन में डेसिमल 2 के बाद मिलता है तो आंसर में डेसिमल कितने के बाद देते हैं, 1 के बाद में, तो हमने कितनी आसानी से निकाल लिया, कितना, 12.5। अब देखिए कुछ क्वेश्चन 98 इंटू रूट 62, 162 क्या आया, 98 इंटू रूट 162। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके बुक्स में आए हुए हैं, तो मैंने इनको बताया है कि कैसे इनको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले 98 कोई भी ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। 98 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, चलेगा। 162 को हम लोग लिख सकते हैं 81 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 81 इंटू 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 81 मतलब 9 इंटू 9। अब हमको क्या करना है, पेयर ही तो बाहर निकालना है, एक पेयर निकलेगा 7 का, एक पेयर निकलेगा 2 का, एक पेयर निकलेगा 9 का, 7 9 जा 63, 63 2 जा 126। हमने आंसर कितनी जल्दी निकाल लिया, 126। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग लॉजिक है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 784 की वैल्यू जो है वो 28 है, ये हमने बता दिया आपको, लेकिन इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, हमें निकालना है 0.0784 और प्लस 0.000784। अब देखो 784 की वैल्यू कितनी होती है, 28, हमने लिख दिया यहाँ पे 28, ठीक है। इधर 784 की वैल्यू कितनी होती है, 28, हमने लिख दिया यहाँ पे 28। अब डेसिमल का ध्यान रखना है कि डेसिमल कहाँ लगा था, डेसिमल लगा था 4 डिजिट के बाद, मतलब आंसर में 2 डिजिट के बाद आएगा। तो पहला वैल्यू क्या है, 0.28, दूसरा क्या है, देखो 6 के बाद लगा है, तो आंसर में कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद लगेगा, नंबर तो 2 ही हैं, हमने बढ़ा दिया, ये हो गया 0.028, ठीक है। तो प्लस थोड़ा सा किनारे लगाया और ये हो गया 0.028। अब क्या करना है, हमने जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है सिंपली, तो हमने जोड़ लिया इसको 0.028 और 0.280 आया 8, आया 10, आया 1 और ये आया कितना है 8, 8 और 2 10, कैरी ओवर 1, ये आया 3। तो हमने आंसर क्या पाया, 0.308। तो ये था क्वेश्चन इसका। अब इसी में आपको ऐसे ही कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें करना क्या है, सिर्फ पॉइंट को देखना है कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ थी और उसके हाफ टाइम्स में आंसर में लगाना है, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ऐसे अपॉन वाले, कि अपॉन वाले कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अपॉन वाला ही बताता हूं। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं 12 और 13, बाद में 11 बताऊंगा क्योंकि 12 से ही 11 बना है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं पहले करता हूं 12 वाला। क्या कहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है 3 रूट में अंदर है और 36। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इम्प्रॉपर बना लो, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, 36 3 जा 108, 108 प्लस 13 121, ये लिखा है 121 अपॉन 36। अब ऊपर 11 का स्क्वायर, नीचे 6 का स्क्वायर, आंसर कितना मिलेगा, 11 अपॉन 6, मतलब 6 1 जा 6, 1 होल 5/6। बस सिंपल ऐसे लिख देना है आपको, बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब 13 वाला देखिए, 13 वाला क्या कहता है, 13 है रूट 80 अपॉन रूट 405। हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही नंबर डिविजिबल नहीं है या कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको क्या किया, 80 को हम लोग सॉल्व करेंगे 5 इंटू 16 लिख सकते हैं ना, और 405 को 5 इंटू 81, 5 से 5 कैंसिल, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 और 81 का कितना 9। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है।
तो पॉइंट वाले कुछ मैंने बता दिए आपको, कुछ मैंने फ्रैक्शन वाले बता दिए। अब इससे रिलेटेड जो है जिसमें दोनों मिला करके पूछ लेता है क्वेश्चन, कुछ आइए उनकी बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 ही सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि 11 को छोड़ रखा था मैंने और जगह भी कम थी पहले मेरे पास, ठीक है। तो 11 की बात करते हैं। 11 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। रूट के अंदर है 25/32। हम जान रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी नंबर हमारे काम का नहीं है, मतलब 25 तो है, 32 नहीं है, ठीक है। फिर इनटू, अब 2 होल 13/81, 18 सॉल्व कर लो पहले। 18 इंटू 2 कितना, 36, 36 और 13 कितना, 49। तो ऊपर लिखा है 49 और नीचे लिखा है 18। अच्छा, उधर लिखा है 0.25, 0.25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पेयर क्या बन रहा है, कहाँ पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए ये हो गया 25 का पेयर कंप्लीटली बन जाएगा, 5 होता है। इस वाले 25 का भी पेयर कंप्लीटली बन जाएगा और 49 का भी कंप्लीटली पेयर बन जाएगा, 7 इंटू 7। 100 का भी पेयर बन जाएगा 10। अब 32 इंटू 18 में ही खेल है पूरा। तो 32 से पहले क्या होता है, 32 से पहले हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख लिया 16 इंटू 2, ठीक है। इस 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको लिख लिया 2 इंटू 9। अब देखिए सारे पेयर आपके सामने है, बाहर निकाल लो इसको। देखो 25 और 25 में एक 25 निकाला, 49 में 7 बाहर निकाला, 100 में 10 बाहर निकाला और 16 में 4 बाहर निकाला, 2 और 2 में 2 बाहर निकाला और 9 में 3 बाहर निकाला, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब इसमें कोई वैल्यू कंप्लीटली, मतलब अब कोई वैल्यू कट रही है क्या, अभी भी कट रही है कोई वैल्यू। 5 से हमने काट लिया इसको 5 बार में, 5 इसको काट लिया 2 बार में, ठीक है, खत्म। अब कोई वैल्यू नहीं कट रही है। तो आंसर क्या मिलने वाला है, 7 5 जा 35 और नीचे मिलेगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो 35/48 11th का आंसर हो गया। 12 और 13 बता चुके हैं, बारी है 14वें की। तो 14th देखते हैं क्या कहता है। 14th जो क्वेश्चन है वो है रूट के अंदर 0.5 की पावर 3 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। अब इसको आपको एक्सपेंड करना ही करना है, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये लिखा है 5/10, फिर लिखा है 5/10 और फिर लिखा है 5/10, ठीक है। इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 में थोड़ा सा हम लोग छोटा कर सकते हैं इसको। देखिए यहां पे एक 3 है, एक 3 है ना, और यहां पे 3 कितने हैं, 5 बार हैं। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें तो यहाँ पे 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे 6 बार। तो 3 की पावर 6 हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। 2 से हमने इसको काटा 5 बार में और ये 5 से 5 कट गया, ठीक, खत्म। अब 5/10 ये पूरा का पूरा पेयर ही बाहर आ गया, 2 थे मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पे है 3 कितनी बार, 6 बार, 3 कितनी बार, 6 बार। तो 2 के पेयर बनेंगे तो 3 कितनी बार बाहर आएंगे, ये आएंगे 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 6 बार 3 थे, 2 के पेयर बनाया तो 3 बार 3 निकला। आंसर कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135/10। इसको हम लोग पॉइंट में लिखना चाहें तो 13.5 भी चलेगा आंसर, क्योंकि पॉइंट में हमारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेटा दिया था। तो जब डेटा दिया रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 17। तो 17 देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक मेरे से मिस्टेक क्या हो गई कि दोनों ही क्वेश्चन मैंने सेम लिख दी और मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मैंने सेम लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है तो उसको मैं 16 बना देता हूं या 17 ही बना देता हूं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन होगा। और देखिए क्या कहता है, ये है ये होगा रूट के अंदर 248, ठीक है। रूट के अंदर 248 क्या करता हूं मैं, रफ कर लेता हूं ताकि कुछ दिख सके, क्योंकि मुझे पता नहीं उधर कितनी जगह है मेरे पास, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बताने हैं मुझे, 17 वाला और 16 वाला, क्योंकि 15th जो है वो रिपीटेड है और पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है ये दोनों ही बुक में मिल गया हो मुझे और मैंने ध्यान इसमें नहीं दिया। चलिए कोई नहीं। तो पहले 17th वाला, 17th क्या कहता है,
17 है, रूट के अंदर 248 प्लस रूट के अंदर 52 प्लस रूट के अंदर 144। अब इसको समझो क्या कहता है, पोजीशनिंग कैसे करनी है इसकी। देखो क्या है, सबसे पहले इधर का पार्ट सॉल्व करेंगे, इधर से मत कूद पड़ना, नहीं होगा सॉल्व। तो ये क्या बनेगा 248 प्लस, अब ये 52 और प्लस 12, 144 का 12 कितना हो गया 64। ठीक है, खत्म। 248 प्लस 64 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। कितना आया 256, और 256 को बाहर निकालेंगे क्या 16 इंटू 16 मतलब 16। तो इसका आंसर आ गया 16। अब बचा है एक क्वेश्चन 16th वाला या 15th वाला, तो मैं चलो 15th या 16th दोनों लिख देता हूं। क्या है हमारे पास, ये है 5 प्लस 2 रूट 2 21/25। ठीक है, और उसके बाद में ये गया ब्रैकेट के अंदर, और फिर लिखा है 0.169 अपॉन 1.6। अब देखिए ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दोनों ही स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हमेशा या तो 2 डिजिट होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 1 होगा। ठीक है, कभी भी ये इवन टाइम्स ही रहते हैं और टाइम्स नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये आया 5/1 और प्लस 25 टू जा कितना 50, 50 प्लस 21 कितना 71/25। ठीक है, इनटू ये लगा दिया हमने, यहाँ पे 169 अपॉन क्या हो सकता है 1000 हो सकता है ना, 3 के बाद लगा था, मैंने क्या किया 1000 कर दिया, इनटू यहाँ पे लिख सकते हैं 10/16 चलेगा। 16 में हमने डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लगा दिया। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, नहीं तो हम यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, 2 जीरो बढ़ाया और डेसिमल काटा, हो सकता था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 25 और 1 का एलसीएम तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में 125 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 71 इंटू 0 से कट गया 0। ठीक है, और 169 नीचे आया 16 और 10। ठीक है, 16 और 100। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या आया 6, 12 7 कितना 19/25 इंटू 169/16 इंटू 100। अब देखिए सारे ही नंबर जो हैं वो कंप्लीटली स्क्वायर नंबर हैं, तो बाहर निकाल लेंगे हम लोग इसको। 196 का कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 14। ठीक है, 14। तो 169 का कितना आ जाएगा 13। नीचे देखो 16 का कितना आ जाएगा 4, 100 का कितना आ जाएगा 10, और 25 का कितना आ जाएगा 5। इसके आगे कोई सॉल्व हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अभी 2 से काट लेंगे 7 बार में, 2 से काट लेंगे 2 बार में, क्या और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो आंसर कितना आएगा 13 7 91। इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो 13 7 91, नीचे क्या आया, नीचे आया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, तो 91/100 आया। इसको हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में डेटा हमारे पास गिवन था 0.91। तो आशा करता हूं कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर ये कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा है आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो और अगर अभी तक रुक गए हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मैं आपसे मिलूंगा स्क्वायर रूट की नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। इस पार्ट में मैंने आपको सॉल्व करा दिया स्क्वायर रूट की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट सारे मेथड्स बता दिए मैंने, सारे क्वेश्चन कवर करा दिए। अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम की, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए धन्यवाद।